गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज के वीडियो में हम महाभारत की कर्ण के बारे में एक कहानी सुनेंगे, जिसको हम सूर्यपुत्र, राधेय और महादानी कर्ण आदि अनेक नामों से जानते हैं। तो आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे कर्ण सूर्य पुत्र होते हुए भी कैसे सूत पुत्र कहलाए। उनके जीवन की संघर्ष भरी कहानी हम सुनेंगे। तो आप सभी कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आप इस तरह की वीडियो देख पाओगे। तो आज की कहानी को शुरू करते हैं। कर्ण की कहानी शुरू होती है उनकी माता कुंती से। कुंती जदुवंश के राजा सूरसेन की पुत्री थी। राजा के महल में आने वाले सभी ऋषियों की कुंती सेवा करती थी। एक दिन उनके महल में ऋषि दुर्वासा पधारे और ऋषि दुर्वासा की भक्ति और श्रद्धा के साथ कुंती ने सेवा की और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक वरदान दिया और एक दिव्य मंत्र बताया। इसी मंत्र की सहायता से कुंती किसी भी देवताओं का स्मरण करके देवपुत्र प्राप्त कर सकती थी। एक दिन कुंती ने उसी मंत्र की सत्यता परखने के लिए कौतूहलवश उसी मंत्र का उच्चारण कर लिया और सूर्य देव का स्मरण कर लिया। तुरंत ही सूर्य देव उनके सामने प्रकट हो गए और उनको एक देवपुत्र प्रदान किया, जो सूर्य के समान तेजस्वी था और कवच कुंडल अपने साथ लिए जन्म लिया था। लेकिन उस समय कुंती अविवाहित थी, इसलिए लोक लज्जा के कारण अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उस बालक को एक टोकरी में रख दिया और पास की एक नदी में बहा दिया। वह बालक नदी में बहता हुआ जा रहा था। राजा धृतराष्ट्र की सारथी अधिरथ उस बालक को नदी में बहता हुआ देखा और उसे उठाकर अपने घर ले गया और अपनी पत्नी राधा को उस बालक को दे दिया। उसी दिन से कर्ण एक सूत के घर सूत पुत्र बनकर रहा और राधा और अधिरथ उनकी माता और पिता बने। राधा और अधिरथ कर्ण को बड़े प्रेम से उसका लालन पालन किया, लेकिन कर्ण एक क्षत्रिय होते हुए भी एक सूत पुत्र बनकर रह गया। बाद में कुंती का विवाह राजा पांडु से होता है और उसी मंत्र का उच्चारण करके देवताओं का स्मरण कर युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नामक 3 पुत्र कुंती के होते हैं और पांडु की दूसरी पत्नी माद्री, उनके नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र होते हैं, जो बाद में पंचु पांडव के नाम से जाने जाते हैं। कौरव और पांडव सभी मिलकर गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन कर्ण शिक्षा ग्रहण करने के प्रबल इच्छा होते हुए भी कर्ण एक सूत पुत्र होने के कारण उसको गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा देने के लिए मना कर देते हैं। पांडव और कौरव सभी मिलकर गुरु द्रोण के यहाँ विद्या शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण कर्ण को उस अधिकार से वंचित किया जाता है। तभी कर्ण निराश होकर ऋषि परशुराम के पास जाता है। महान ऋषि परशुराम, जो उस समय क्षत्रियों को अपना शत्रु मानते थे और केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा प्रदान करते थे, उनके पास कर्ण शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है और अपने आप को एक ब्राह्मण पुत्र बताकर उनसे शिक्षा ग्रहण करता है। गुरु परशुराम का परम प्रिय शिष्य बनकर कर्ण उनसे सारी धनुर्विद्या सीख लेता है और गुरु परशुराम भी उनको बहुत प्रेम करते हैं। एक दिन ऋषि परशुराम
कर्ण के गोद में सोए हुए होते हैं और कर्ण के पैर पर कहीं से एक कीड़ा आकर काटने लगता है। कर्ण को बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, उससे बहुत ज़्यादा खून भी बह जाता है, लेकिन गुरु की निद्रा भग्न हो जाएगा यह सोचकर कर्ण अपने पैर को नहीं हिलाता। कुछ समय बाद गुरु की निद्रा भग्न हो जाती है और इतने सारे खून देखकर वो आश्चर्य हो जाते हैं और कहते हैं, इतने सहने की शक्ति किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती। जरूर तुम एक क्षत्रिय हो, सच बताओ तुम कौन हो। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम झूठ बोलकर मुझसे विद्या प्राप्त किए हो। गुरु परशुराम क्रोध से कहते हैं, तुमने मुझसे झूठ कहकर सारी विद्या प्राप्त की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस विद्या को तुम धोखे से प्राप्त किए हो वह विद्या तुम्हें अंतिम समय में तुम्हारे काम नहीं आएंगे, वो विद्या तुम भूल जाओगे। कर्ण ने गुरु से हाथ जोड़कर माफी मांगा और बाद में गुरु परशुराम को भी उसके लिए पश्चाताप हुआ। शिक्षा प्राप्त करने के बाद कौरवों के राजकुमार दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बनाया और उनको अंग राज्य के राजा घोषित किया। इसलिए कर्ण ने महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के पक्ष में कौरवों के पक्ष में युद्ध किया था। और अंत के समय जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ था, उस समय उनके गुरु परशुराम के श्राप के कारण कर्ण का निधन हुआ था। नहीं तो कर्ण जैसे महावीर योद्धा को परास्त करना नामुमकिन ही था। कर्ण ये भी जानते थे कि महाभारत के युद्ध में कौरवों का पराजय निश्चित है, फिर भी दुर्योधन की मित्रता की मान रखने के लिए वो कभी भी युद्ध से पीछे नहीं हटे और वो हर समय मित्र धर्म का पालन करते रहे। आज की कहानी आप सभी को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।